ओके, तो ये कौन सा लेक्चर चलेगा? लेक्चर नंबर 9, श्योर? ओके, तो लेक्चर नंबर 9 हम मोशन इन प्लेन का पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, ऑन है। तो लेक्चर नंबर 9 आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है, और सर्कुलर मोशन से एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कुछ सवाल पर डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ लिया 2 केस में, एक जब वर्टिकली मोशन कराएंगे तो ये पाथ जाएगा, और दूसरा क्या है, कुछ हाइट जा कर के हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना? तो 2 तरीके से आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन सीख लिया है ना। अब क्या सीखेंगे? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन तो आप समझते ही हो क्या होता है। सर्कुलर मोशन जैसे कि ये फैन चल रहा है, इसका मोशन कैसा है? सर्कुलर। बट आपके जो सिलेबस में पढ़ना है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ना है? हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हेडिंग रहेगा फर्स्ट नंबर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये क्या होता है ये पढ़ना है ना? ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम चेक करते हैं कैसा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, ये क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, बोलो है कि नहीं है? अगर इस सर्कुलर पाथ पे नितिन को दौड़ाएं हम, है ना, रनिंग करें, तो इसका मोशन कैसा होगा? नितिन का कहेंगे सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे कहेंगे हम? ये तो ध्यान समझिएगा अच्छे से ना, बिल्कुल बहुत ही आसानी समझिए। मान लो ये इसका क्या है? सेंटर है। यहाँ पे ये क्या है? सेंटर। क्लियर? इस सेंटर को हमने कहा O, और ये जो इस पाथ का रेडियस है वो है आपका, कुछ होगा रेडियस, है ना? यहां से ये अपना मोशन स्टार्ट करते हैं पॉइंट A। कहां से स्टार्ट करते हैं? पॉइंट A से, ठीक है। और यहां पे जो इनकी वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? इनका जाने का जो डायरेक्शन है वो ये है। यस, तो इस डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन को, तो हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं? टेंजेंट। अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरह से, थोड़ा सा इसको मैं इरेज करना चाहूंगा, तो ये जो टेंजेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। ये है टेंजेंट, ठीक है ना? ये है टेंजेंट। इसको हमने कहा वेक्टर V1। क्या कहा? अच्छा, क्यों वेक्टर V1 कहे हम? सिर्फ V1 भी तो कह सकते थे, क्योंकि इन्होंने एक स्पीड लिया और स्पीड के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी लिया। तो इनका जो स्पीड इस डायरेक्शन में है उससे हम वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? वो वेलोसिटी कहेंगे। बोलो कहेंगे नहीं कहेंगे? तो यहां पर इनका वेलोसिटी ये है, वही स्पीड को ही वेलोसिटी कहेंगे, लेकिन डायरेक्शन के साथ कहेंगे। अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो टर्निंग आएगा, तो टर्निंग आएगा तो क्या होगा? बोलो, टर्निंग आने पर इनकी वेलोसिटी चेंज होगी नहीं होगी? मान लो शुरुआत में बहुत स्पीड दौड़ने की कोशिश किए, बाद में थोड़ा सा क्या हुआ, टर्निंग आने से थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने के लिए थोड़ा स्लो होंगी नहीं होंगी? इस वजह से क्या, चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो
तो इनकी स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अपने आप बदल जाएगी, न चाहते हुए ये कंट्रोल कर लेंगे अपने आप। संभल के चलना है ना, इस पाथ पर चलना है इनको, ना कि पाथ को ऐसे पार कर जाना, जंप कर जाना है। तो जब ये मान लो कि पॉइंट ए से अब पहुंच गए कहाँ पे, पॉइंट बी पर पहुंच गए, कहाँ पे, पॉइंट बी पर, तो यहाँ पर जो उनके वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, सॉरी ये इरेज कर देते हैं, कुछ वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे, इनका जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? यहां पर इनकी वेलोसिटी क्या होगी, टर्निंग हुआ तो हो सकता है वेलोसिटी चेंज हो गई हो, बोलो हुई होगी ना, भाई वेलोसिटी चेंज होना नॉर्मली है। क्लियर? लेकिन अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमने एक और पॉइंट चलो कंसीडर कर लेते हैं, यहां पे जो वेलोसिटी डायरेक्शन वो है v3, वेक्टर v3, और जो यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये है वेक्टर v4, बी सी डी। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है। तो क्या हम इनके वेलोसिटी को अगर इक्वल मान लें कि सब जगह वेलोसिटी क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड में, किसमें, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अगर सब जगह मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन से मतलब ना रखें, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर, 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, ईच पॉइंट पर जो इनकी स्पीड कह ले, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड बात करेंगे, जब डायरेक्शन इंक्लूड कर देंगे तो वही वेलोसिटी बन जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड इन सब का ईच पॉइंट पर सेम है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप कह सकते हैं ये कैसा मोशन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर v1 ये बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर v2, ये बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर v3, ये बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर v4। तो ये सब इक्वल है और इसको हमने कितना लेट किया, v, कितना लेट कर लिया, v। तो v लेट कर लिया तो सब जगह ईच पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, तो आप क्या समझेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? अगर यहीं पे 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो यही है डेफिनेशन, नोट कर लीजिए। व्हेन अ बॉडी moves on circular path with constant speed, then its motion is called to be uniform circular motion. Yes? तो पहला काम करिए, डायग्राम बनाइए जल्दी से। तो आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी सब जगह उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, या यूँ कह लीजिए सब जगह स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। यही कंडीशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। क्लियर है ना, स्पीड कहिए या कहिए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? हाँ, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज जरूर होगा, लेकिन स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है ना, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इससे अब इरेज करेंगे, इरेज कर दें। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट बढ़िया बढ़िया हम सीखेंगे, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। हेडिंग लगाए बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो मैं बताऊंगा आप लोग को इसमें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई नया चीज़ नहीं है, इट इज़ एन एंगल, इट इज़ एन एंगल। ये क्या है? एक एंगल है विच मेक्स एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ बाय मूविंग बॉडी। जो बॉडी मूव कर रही है उसके द्वारा सर्कुलर पाथ के सेंटर पे बनता है, ठीक है ना। एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर जो एंगल बनता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे हम लोग इसे शो करें, है ना। फिर से हम एंगल बनाएंगे आप लोग का, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपका सेंटर है, क्या है आपका? सेंटर ओ। मान लो किसी टाइम आपने ये रेडियस, इसका रेडियस आपका अभी यहाँ पे थे पॉइंट ए पर, ये रेडियस हमने लेट किया कितना है? आर। कितना लेट कर लिया? आर। अब आप जो है ए से कहाँ पहुँच गए? सपोज करते हैं आप ए से पहुँच गए बी पर। कहाँ पहुँच गए? बी पे, मोशन करते हुए, ठीक। तो आपने किसी इंस्टेंट पर ए से बी तक पहुँचे हैं, तो ए से बी तक जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा? सॉरी, हम क्या बोल रहे हैं इसमें, ओ से बी तक अगर आप एक डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कहाँ से? ओ से बी तक, ये भी डिस्टेंस क्या होगा आपका? रेडियस आर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई? ओ बी और ओ ए क्या है? रेडियस है। तो किसी इंस्टेंट पे आप ए से बी तक पहुंचे तो कुछ ये डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ। ए बी को हम लोग बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हमने इसको रिप्रेजेंट किया डी एस, वेरी स्मॉल है, ये वेरी स्मॉल है, लेकिन मैं आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ए और बी एक्चुअली बहुत नज़दीक हैं, ए के जस्ट बाद बी है, ठीक है ना। ए के जस्ट बाद क्या है? आपका बी है। तो थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं ताकि पिक्चराइज क्लियर हो अच्छे से, ठीक रहेगा ना। तो मैंने ये आपसे कहा कि ए से बी तक जो आप जाएंगे ये लेंथ क्या होगी? आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी। और यहाँ पे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक सर्कल में आर्क की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? हाँ, तो यहाँ ए बी क्या है? आर्क है, और ये एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब आर्क सेंटर पे क्या करता है? एक एंगल बनाता नहीं बनाता? बोलो बच्चों, एंगल बनाएगा। आप इसका मोशन ऐसे है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एंगल बना रहा है। बोलो बना रहा है। ये एंगल कैसे बना रहा है बच्चा? ऐसे बना रहा है। इस एंगल को हम वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? डी थीटा। तो आप एंगल का फार्मूला पढ़े ही हो। एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। बोलो पढ़ रखे हो। तो यही एंगल क्या है आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यानी डी थीटा कितना हो जाए आपका? आर्क डी एस है और रेडियस आर है। तो आर्क बाई रेडियस से आपने क्या किया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या बना दिया? डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर। क्लियर है? यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिगर आप क्या करेंगे? नोट करके फार्मूला नोट करिए जल्दी से, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होगा? आर्क बाई रेडियस। समझ में आ गया ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक एंगल है। तो किसी टाइम पर बना होगा ये। मान लेते थोड़ा टाइम बीता और थोड़ा सा बॉडी मूव की ए से बी तक, कुछ एंगल बना डाला, बना रख दिया ना एंगल। बोलो भाई, ए से बी तक गई बॉडी और थोड़ा सा एंगल बना दिया। कहाँ बना दिया?
उस सर्कुलर पाथ के सेंटर पे। इसी एंगल का नाम क्या हो जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम ये समझेंगे बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर शिफ्टिंग हुई है। मतलब एंगल में कितना शिफ्ट हुआ? जैसे ध्यान दो, मान लो अगर ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, मैं ऐसे घूम करके ऐसे आ गया, यहाँ से हो ऐसे आ गया, तो आप कहोगे सर आपका जो एंगुलर शिफ्टिंग है वो 30 डिग्री का है। शिफ्टिंग कितने का है? 30 डिग्री का। क्लियर ना? तो डिग्री मेज़र करते हैं, एंगल किसमें मेज़र करते हैं? एंगल किसमें? एंगल किसमें मेज़र करेंगे? डिग्री में, ठीक है। बट फिजिक्स में डिग्री में नहीं करेंगे हम लोग, रेडियन में करेंगे। उसी का एक फॉर्म है रेडियन। तो इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी, एसआई यूनिट ऑफ थीटा, वो क्या होगी? रेडियन। और रेडियन का सिंबल RAD होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होगा वो राइट हैंड थंब रूल्स निकालेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे, तो थंब किधर आ रहा है? ऊपर, तो सेंटर से ऊपर रहेगा क्या इसका? मतलब 3D में आएगा। जैसे अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे से मोशन हो रहा है, तो आप ऐसे मूव कराएंगे तो ऊपर की तरफ क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन है ना इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। तो कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपका ध्यान रखना, ये वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब कुछ और इसमें कंडीशन देख लेते हैं। अब अगर मान लो अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए, कितना रिवॉल्यूशन? 1 रिवॉल्यूशन ऐसे कंप्लीट कर ले। जब 1 रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? 360। वेरी गुड। तो चेंज द पैराग्राफ, राइट डाउन टू कंप्लीट one revolution angular displacement कितना होगा बेटा? थीटा इक्वल टू 2 पाई। 360 डिग्री मतलब 2 पाई में बात करेंगे। क्लियर है? बहुत सिंपल है ना। थीटा इक्वल टू 2 पाई। तो एक रिवॉल्यूशन में याद रखना 2 पाई होता है, ठीक है। ओके, अगर यही बात करें हाफ रिवॉल्यूशन की, तब जैसे हमने कहा कि अगर आपसे कहा जाए यहां से बॉडी स्टार्ट किया पॉइंट ए से और इतना एंगल घुमा, सिर्फ इतना एंगल, तो ये कितना रिवॉल्यूशन किया? कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो कहोगे ये π/2 हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये कितना होगा? पाई हो जाएगा। ये कितना होगा? पाई प्लस π/2 कितना? 3π/2। और ये कितना होगा आपका? 2 पाई। मतलब 3π/2 प्लस π/2 ऐड करेंगे तो कितना? 4π/2। कितना आएगा? 4π/2 मतलब 2 पाई। क्लियर? तो ये आप बना लीजिए डायग्राम इसमें भी। 1 हाफ रिवॉल्यूशन, 1/4, ये क्या है? क्वाड्रेंट है ये, मतलब क्वार्टरली है ये क्या है? ये क्वार्टरली, ठीक है ना। ABCD। क्लियर? तो डायग्राम बना लीजिए इसको। यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो टाइम भी लगा होगा डिस्प्लेसमेंट होने में, है ना। क्या इसका डायमेंशन होगा? इसका डायमेंशन
ऑफ थीटा। आर्क क्या होगा, एल होगा, रेडियस का भी एल, एल एल कैंसिल, कितना आएगा 1, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होता। इट हैज नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। क्लियर, एनी कंफ्यूजन? इट हैज नो डायमेंशन। ये है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट हेडिंग तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, बढ़े। अगली हेडिंग जो बनेगी वो है एंगुलर वेलोसिटी का। किसका हेडिंग? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी का। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ पेज को। तो हेडिंग लगा दीजिए एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, जल्दी बताइए। ये आपका सेंटर है बच्चों, ओ, ये एक पॉइंट है आपका ए, ठीक है। ए से बी तक मान लीजिए आप गए, कहां तक? ए से बी तक, है ना। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी, उल्टा ही लिख दिया इसको, ठीक है। ये सेंटर आपका है ओ, ये रेडियस पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये रेडियस आर, ये एंगल आपका कितना है डी थीटा। और डी थीटा एंगल स्वेप्ट करने में, क्या करने में? स्वेप्ट करने में कितना टाइम लगा? डी टी टाइम लगा, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम कितना लगा? तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू हुआ क्या? डी थीटा बाई डी टी। क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो डी थीटा बाई डी टी, और इसे हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसका जो डायरेक्शन होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, और इधर रिवॉल्व कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम कहें इफ t1 टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 हो और t2 टाइम के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2 हो, इस कंडीशन में क्या करेंगे? हम निकालते हैं एवरेज। क्या निकालते हैं? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई t2 माइनस t1। क्लियर? नोट करिए। और इसकी SI यूनिट की अगर बात करें, SI यूनिट ऑफ ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका रेडियन होता है और इसका सेकेंड। तो रेडियन पर
रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, 1 रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, है ना। अभी लिखवाते हैं इसको भी इसी में। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशन थीटा का तो होता है 1, बोलो, और टाइम का t, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? t माइनस 1। तो डायमेंशन होगा t माइनस 1। किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। डायमेंशनल फार्मूला t पावर माइनस 1। क्लियर है? वेरी गुड। अब इसी में हम क्या करेंगे? 2 डेफिनेशन लिखाएंगे। अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, कितना रिवोल्यूशन? 1 रिवोल्यूशन, तो जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है, इरेज कर दें। ओके, तो इसी में हेडिंग डाल दीजिए टाइम पीरियड। द टाइम टेकन to complete 1 revolution is called time period and is denoted by capital T. Clear? And number of oscillation या revolution, number of revolution per second is called, number of revolution per second is called its frequency. क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसकी जो डिनोशन है, मतलब इट इज़ क्या लेते हैं? डिनोटेड बाई स्मॉल f से डिनोट करेंगे या तो न्यू से, स्मॉल f से या तो न्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। तो जनरली फ्रीक्वेंसी हम f दिखाते ही हैं, न्यू बहुत कम यूज़ करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड। और इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट वो साइकिल पर सेकेंड, या इसी को हम लोग रेवोल्यूशन पर सेकेंड, या इसी को हर्ट्ज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? साइकिल पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, या हर्ट्ज भी कहते हैं। तो इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। तो लेक्चर नंबर 8 है आप लोग का ना, 9, लेक्चर नंबर 9 चल रहा है। ये डन बेटा? अगर 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है? 10 टाइम्स, मतलब 1 सेकेंड में 10 बार रिवोल्यूशन कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड या 10 हर्ट्ज। तो 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड क्या लिखेंगे? 10 RPS। क्या लिखते हैं? RPS। ठीक है, अब हम 1 रिवोल्यूशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? कितने रिवोल्यूशन के लिए? 1 रिवोल्यूशन के लिए। तो चेंज द पैराग्राफ एंड राइट डाउन
लिखिए इसमें बेटा, क्या लिखेंगे? फॉर 1 रिवॉल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डी थीटा कहोगे 2 पाई, और डी टी कितना कहोगे? कैपिटल टी। 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम कितना लेंगे? टी। इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना होगा? 2 पाई बाई कैपिटल टी। ओके, कैपिटल टी। और आपने ये भी पढ़ रखा है कैपिटल टी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, बोलो हो जाएगा ना। और यहाँ टी की वैल्यू रखेंगे 1 बाई एफ, तो वो एफ कहाँ जाएगा? ऊपर। तो इट एम्प्लाइज ओमेगा कितना आपका हो जाएगा? 2 पाई बाई 1 बाई एफ, एफ जाएगा ऊपर। तो फाइनली ओमेगा आएगा 2 पाई एफ। क्या आएगा? 2 पाई एफ। तो ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये भी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। कहीं भी सर्कुलर मोशन होगा वहाँ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी यूज़ कर सकते हो, या 2 पाई एफ यूज़ कर सकते हैं आप। ये है एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू। वेक्टर क्वांटिटी है इसकी, एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है बच्चों। तो एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी में अगर चेंजेस अगर आ जाए मान लो, तब क्या होगा? वेलोसिटी में चेंजेस आने का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन आना बॉडी में। क्या आना? अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में चेंजेस आ जाए तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बनेगा? और उसको पढ़ेंगे, पहले उसको पढ़ ही लेते हैं, फिर हम एक कहानी बताते हैं आपको। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो हेडिंग क्या रहेगा आपका? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। किससे डिनोट करते हैं? यही पढ़े हो ना बेटा काइनेमेटिक्स में। एक्सेलरेशन मतलब ए, और वो एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन होता है एक्चुअल में। उसका पूरा नाम क्या है? लीनियर। एक स्ट्रेट लाइन में जो एक्सेलरेशन होगा उसे लीनियर एक्सेलरेशन कहेंगे। लेकिन जब किसी सर्कुलर पाथ में अगर कोई एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, एंगल बना रहा हो वो भी, तो उसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। और इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से। किससे डिनोट करेंगे? हाँ, तो इट इज डिनोटेड बाई अल्फा। और अल्फा क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। क्लियर है? अगर मैं मान लो t1 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और t2 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा 2 है, देन अल्फा कितना आप लिखेंगे? चेंज इन, फाइनल से इनिशियल माइनस करोगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? फार्मूला। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। आप इसे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हाँ, ठीक है।
ये है रेडियन पर सेकेंड, ये है सेकेंड, तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी? एसआई यूनिट ऑफ अल्फा रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? डायमेंशन क्या होगा इसका? t-1 इसका होगा, इसका t-2, ध्यान रखें। ठीक है, डायमेंशन t-2। अच्छा, इसको डिफाइन करना है, कोई आपसे पूछ ले डिफिनीशन क्या होगा, एंगुलर एक्सलेशन क्या बताओगे? द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सलरेशन। बता सकते हो ना? और कोई आपसे पूछ ले, बाय द वे भैया दीदी मिल गए, क्या पढ़ते हो भाई? संजय पांडे क्लासेस में फिजिक्स पढ़ाते हैं सर, क्या पढ़े हो? आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ एंगुलर एक्सलरेशन, तो आप अरे सर फार्मूला बताए थे, डिफिनीशन नहीं बताए थे, है ना? अगर डिफिनीशन हम लिखाने लगे तब तो हो गया, है ना? तो डिफिनीशन आपको खुद से लिखना पड़ेगा, छोटे छोटे डिफिनीशंस आपको खुद से लिखना है, क्योंकि अब आप सीनियर हो गए हो, 10th से 11th में आ चुके हैं, तो आप अपने से बनाना सीखिए। कैसे बनाएंगे? फार्मूला को देख करके। ये क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम का मतलब रेट, पर सेकेंड में कितना एंगुलर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, वही क्या है? आपका एंगुलर एक्सलरेशन है। तो द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सलरेशन, और डिनोट करेंगे अल्फा से। फार्मूला ये है। इसे हम सम टाइम एवरेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यही एक्सलरेशन आपका हर जगह कांस्टेंट रहेगा, बना रहेगा, तो एवरेज कह सकते हो। लेकिन जब बात करें इंस्टैंटेनियस, किसकी बात करें? इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस का मतलब वेरी स्मॉल टाइम पर भी आप एंगुलर एक्सलरेशन निकाल सकें। तो कैसे निकालेंगे? तो इसी में चेंज द पैराग्राफ लिखिए। इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सलरेशन कैसे निकालेंगे? अल्फा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है उसे हम क्या लिखेंगे? डेल्टा ओमेगा, वो चेंज बताएगा, और T2 माइनस T1 क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। और यहाँ जो टाइम है वेरी स्मॉल ले रहे हैं, जब वेरी स्मॉल टाइम होगा उसका लिमिट लेंगे, डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सलरेशन। अल्फा इज इक्वल टू लिमिट, LIM। मैथमेटिक्स में लिमिट एंड कंटिन्यूटी होती है, तो इसका इंस्टैंटेनियस ऐसे ही लिखा जाता है, बट यूज़ नहीं होता, ये केवल रिप्रेजेंट करने काम आता है। यूज़ क्या करेंगे? इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। क्या लिख देंगे? डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब ये यूज़ में नहीं आता। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये यूज़ करेंगे, डिराइव करना है तो ये यूज़ करेंगे। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, मतलब अगर ये ऐसा लिखा है तो कहीं गलत नहीं लिखा है। ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का भी फार्मूला होता है, लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी एज डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0। हमने उसको डी थीटा बाई डी टी लिखा है डायरेक्ट। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? एंगुलर एक्सलरेशन। तो क्या क्या आपने सीखा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीखा, एंगुलर वेलोसिटी सीखा, और एंगुलर एक्सलरेशन सीख लिया। अब क्या करेंगे? हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे। लीनियर एक्सलरेशन ए और एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा में क्या रिलेशन होगा ये पढ़ेंगे, तब जाकर के आपका सर्कुलर मोशन का कुछ टॉपिक जो है कवर होगा 50%। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें है कि सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन क्या होता है, उसकी प्रूविंग कैसे करेंगे, और साथ में एक टेंजेंशियल एक्सलरेशन अगर है इन्वॉल्व है तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट कितना आएगा वो निकालना है, उसका कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो इसमें अब आपका हेडिंग रहेगा रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता होता है इन दोनों में, वो निकालेंगे और दिखाएंगे आप लोग को। आपने भी जस्ट पढ़ा है, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर, बोलो पढ़ा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके लिए है, ये इसी सर्कुलर पाथ के लिए। ठीक है, मान लो ये क्या है, सेंटर है ओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, और ये आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना है, डी थीटा, कितना, और डी थीटा कवर करने में टाइम कितना लगता है, डी टी टाइम। ये डिस्टेंस आपका आर है और ये आपका डिस्टेंस जो है वो डी एस है। ठीक है, अगर मैं डी टी टाइम से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड में, किससे डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग बाई डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी कितना आएगा, डी एस बाई डी टी इंटू स्मॉल आर। बोलो सही है। आपने ये पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, बोलो पढ़ा है। और लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ये पढ़ा है डी एस बाई डी टी, यानी स्पीड v इक्वल टू डी एस बाई डी टी भी पढ़ा है। तो यहाँ क्या रख देंगे इसके प्लेस पे, डी एस बाई डी टी की जगह पे v। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, तो यहाँ से अगर हम v निकालेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, यानी आर ओमेगा आएगा, कितना आएगा, आर ओमेगा। तो यही है रिलेशन, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। और इसका वेक्टर फॉर्म भी हम लोग लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म याद रखना, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, यही होता है। ठीक है, ठीक है। नोट कर लिया। चलिए इरेज कर दें बच्चों। लो सर्कल गायब हो गया, कैसे सर्कल गायब हो गया, नोट कर लीजिए। v इक्वल टू ओमेगा और वेक्टर फॉर्म कितना होगा, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट ले देते हैं बेटा,
हेडिंग है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सलरेशन एंड एंगुलर एक्सलरेशन। ठीक है ना? कैसे डिफाइन करेंगे इसे? अभी आपने पढ़ा वी नो दैट v इक्वल टू आर ओमेगा। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलो। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dv अपॉन dt मिलेगा, dt ऑफ आर ओमेगा और द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या होता है? एक्सलरेशन। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? a आर कांस्टेंट बार और डी ओमेगा बाई डी टी, और ये क्या होता है? अल्फा। ए इक्वल टू क्या आएगा? आर इंटू अल्फा। क्या जाएगा? आर इंटू अल्फा। ठीक है? आर इंटू अल्फा। यही आएगा ए इक्वल टू आर अल्फा। क्लोज कर देना इसे। ठीक है? इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर फॉर्म वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर, ये हो जाएगा। ठीक है? यहाँ हाँ अल्फा है, वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है? डन? चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ये मान लीजिए क्या है आपका? ये क्या है? वॉच है। क्या है? वॉच। इसमें जो घंटे वाली सुई है ये सेंटर है, ठीक है? जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पे है? अभी ये 12 बजा हुआ है। कितना बजा हुआ है? 12। जब ये घंटे वाली सुई एक रिवोल्यूशन करेगी, यहाँ पे आपका 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर? जब ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है ना? कितना रिवोल्यूशन? एक रिवोल्यूशन। ठीक है? ऐसे जब ये रिवॉल्व करेगा, 1 मिनट ऐसे रिवॉल्व करेगा ये, बोलो करेगा नहीं करेगा रिवॉल्व? ऐसे बोलो। जब ये रिवॉल्व करेगा तो कितना टाइम लगेगा? बोलो। एक रिवॉल्यूशन। बोलो, है ना? तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम कवर करेगा? 12 घंटे। तो इसके लिए हमने टाइम पीरियड कितना देंगे? इसके लिए आप कहोगे 12 आवर दोगे। बोलो दोगे?
और एक जब रिवोल्यूशन करेगा तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा वो कितना होगा 2 पाई, बोलो होगा। तो इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 बताओ कितना आएगा, तो थीटा बाई T1, बोलो सही है, यानी 2 पाई बाई 12R। इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 1। चलो अब अर्थ पे आ जाते हैं, किसके लिए, अर्थ के लिए, ठीक है। तो अर्थ जो हमारा होता है कुछ ऐसा होता है, कब परफेक्ट स्फीयर नहीं होता, कुछ ऐसा हमारा अर्थ होता है, ठीक है। ये हमारा अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ है। और अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड, किसके अराउंड, अपने एक्सिस, ये इसका एक्सिस यहां से पास होगा, इस एक्सिस के अराउंड ये क्या करती है, रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करेगी, है ना। जब ये रोटेट करेगी, जब रोटेट करेगी तो यहां से देखो, यहां से मान लो रोटेट करना स्टार्ट करती है, यहां से ऐसे, है ना। यहां से रोटेट करेगी ऐसे, ऐसे से रोटेट करेगी ना, ये भी बोलो ऐसे रोटेट करेगी। जब इसका एक रेवोल्यूशन ये है मान लो ऐसे, ठीक है, तो इसका जो रेवोल्यूशन का डायरेक्शन होगा ना वो कुछ ऐसा रिवॉल्व करेगी, ऐसा। तो ये जो टाइम लगी वो इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। इसमें कितना एंगल घूमेगी बताओ जरा सा हमको। इसमें यहां से स्टार्ट करेगी, यहां से स्टार्ट करेगी, ये कितना एंगल हुआ ये, तो इसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 कितना होगा 2 पाई, और टाइम कितना होगा पीरियड 24 आवर लेंगे, कितना आवर लेंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई बाई 24। अब करा किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो आप देख के बता सकते हो, जिसका टाइम कम उसका वेलोसिटी ज़्यादा, जिसका टाइम ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम, इनवर्सली है ना। तो आप देख के बता सकते हो क्या, इट इम्प्लाइज दैट, इट इम्प्लाइज दैट ओमेगा 1 बड़ा है ओमेगा 2 से, ठीक है ना, ओमेगा 1 बड़ा है ओमेगा 2 से। अब आपको रेशियो निकालना है तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 कर दीजिए, तो क्या जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाई 12 पूरे बाई 2 पाई बाई 24, ये जाएगा सबसे ऊपर, ये यहाँ जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल, 24 बाई 12 मतलब 2 2 जा 12 2 जा 24, यानी 2:1 का रेशियो आएगा, ठीक है। यही सोल्यूशन है, वो लोग क्लियर हुआ, अच्छे से नोट कर लीजिए इसे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एक फ्लाई व्हील है, वो 420 रिवॉल्यूशन पर मिनट बनाता है। फ्लाई व्हील 420 रिवॉल्यूशन पर मिनट बनाता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछा है, यानी एंगुलर स्पीड पूछा है, मतलब ओमेगा आपको फाइंड आउट करनी है। आपने ओमेगा का फार्मूला पढ़ा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थीटा बाई टी पढ़ा है या डी थीटा बाई डी टी पढ़ा है। एक फार्मूला और पढ़ा होगा 2 पाई एफ 2 पाई बाई टी, 3 फार्मूले पढ़े हैं आपने, 2 पाई बाई टी और 2 पाई एफ। तो जो इसमें रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया, ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है, क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी दिया किसमें, मिनट में, बट मैंने आपको क्या सिखाया, 1 सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन करता है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। 1 सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन करेगा वो क्या है,
फ्रीक्वेंसी यहाँ कितना दिया है, मिनट में दिया है, तो आपको क्या करना है, इसको सेकंड में बताना है। तो सेकंड क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 420/60 कैंसिल, 6 7 जा यानी 7 RPS आ जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब ओमेगा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πf, पढ़ाए हैं ना, 2 इंटू यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, फ्रीक्वेंसी 7 7 कैंसिल, 22 दूना 44 रेडियन पर सेकेंड आपका ये आंसर आ जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, तो घबराइएगा नहीं अगर RPS दिया है या RPM दिया है। अगर RPM दिया है मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब वो फ्रीक्वेंसी है। रिवोल्यूशन पर सेकंड RPS दिया है तो भी फ्रीक्वेंसी ही है। आपको अगर मिनट में दिया तो 60 से डिवाइड कर देना है, अगर RPS दिया है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओमेगा डायरेक्टली निकालेंगे 2πf से। क्लियर नितिन बेटा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, टाइम अभी है मेरे पास 5 मिनट से 10 मिनट का। तो मैं चाहूँगा इसी में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप लोग को पढ़ा देते हैं। एक लास्ट टॉपिक है इसी का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हेडिंग रहेगी आपकी। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर के लिए। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और टॉपिक आपका क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का एक्सेलरेशन है। हेडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। किससे, अपने नाम से ही। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तब आपको देखने को मिलेगा जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर क्या कर रही हो, मोशन कर रही हो। ठीक है ना, तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन क्या होगा, लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा सेंटर की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है ना। आप अगर बात करें इस पे, ये आपका क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। देखिए ये है आपका सर्कुलर पाथ और यहाँ इसका सेंटर है आपका O, और कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है इस जगह से, तो इसको हमने पॉइंट कहा A, और जैसे ही A से B जाएगा, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमने कहा B, तो ये क्या है आपका, डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज हुआ है। ठीक है, अब डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या हुआ, इस बॉडी पर जब से यहाँ से पहुँचा तो एक एक्सेलरेशन काम करेगा किधर, एक एक्सेलरेशन काम करेगा इस डायरेक्शन में। यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, एक एक्सेलरेशन आगे पहुँचा, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ तो एक एक्सेलरेशन यहाँ पे, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने से किस में चेंजेस आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज होने से वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। इसकी वजह से बट ये यूनिफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, बट इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब डायरेक्शन की चेंज से, बाकी स्पीड तो बराबर है। ठीक है ना, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, बट जैसे 5 से ये 5 होने वाला है, उससे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने से थोड़ी सी वेलोसिटी में क्या आती है, चेंजेस आती है, लेकिन फिर यहाँ पहुँच के 5 हो जाएगा, यहाँ पहुँच के फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाता है। तो कहने का सेंस है, वेलोसिटी में चेंज होने से एक एक्सेलरेशन काम करता है किधर, सेंटर की तरफ। किधर काम करेगा, सेंटर की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, फिगर ड्रॉ करिए और इसमें लिखिए, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड,
व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ, लिखा, सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड then an acceleration is produced in the body due to change in its direction, इसके डायरेक्शन के चेंज होने से क्या होता है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। दिस एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ पाथ, सेंटर की तरफ काम करता है, ठीक है ना, और अलोंग द रेडियस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड डिनोटेड बाई AC, ठीक है, अलोंग द रेडियस। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंटर है बेटा O, ठीक है, और ये कोई पॉइंट हमने लिया, कंसिडर किया, ये रेडियस आपका है पॉइंट A, और यहां पर हमने वेलोसिटी मान लिया ये सेंटर है आपका O, ये रेडियस है पॉइंट A, और यहां पर जो है इसकी वेलोसिटी वो क्या है, इस डायरेक्शन में है। ये वेलोसिटी आपका क्या है, वेक्टर VA है, क्या है, वेक्टर VA। ऐसे में पॉइंट B पर एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट B, ये पॉइंट B है आपका, O से B तक मिला देते हैं, ठीक है। ये एंगल हम मान लेते हैं कितना है, डेल्टा थीटा, कितना मान लेते हैं, डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वो इधर है, कुछ इस डायरेक्शन में है, तो मैंने इसे कह दिया वेक्टर VB। क्या कहा इसको मैंने, वेक्टर VB। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, ये जो A से B तक वो है डेल्टा S है, क्या है, डेल्टा S। OA R है, ये भी R है, क्लियर है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो फिगर बनाइए, इसको फिगर बनाइए जल्दी से। तो मैं इसके लिए डेरिवेशन करा देता हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए एक प्रूविंग करेंगे। तो इस वेक्टर को और इस वेक्टर को अगर हम अलग से कंसीडर कर लें, अलग से, तो इसको अगर इसको ज्वाइंट करेंगे, इसको हम आगे बढ़ा करके ऐसे, है ना, इसको ऐसे, तो जो ये एंगल बना रहा है वही इसके बीच का भी एंगल बनेगा, ठीक है। और ये एंगल साथ में ये जो मैग्नीट्यूड है और ये जो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं उस वेक्टर को भी ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, अलग से कहीं। तो देखो वही है वेक्टर V आपका, वही वेक्टर अलग से हम ड्रॉ कर रहे हैं, वेक्टर VA। ये वेक्टर VA आपका है,
और इधर आपका है वेक्टर वी बी, वेक्टर वी बी, और ये पॉइंट को हमने नाम दिया पी पी क्यू आर। तो एक इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा इस डायरेक्शन में, इसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। ये एंगल भी कितना होगा, ये भी डेल्टा थीटा होगा। तो ये ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल बन रहा है करीब करीब ये वाला ट्रायंगल, ये जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ओ ए बी और पी क्यू आर, ये क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहें ये पी क्यू बाई ओ ए, क्या लिखें, पी क्यू बाई ओ ए इज इक्वल टू क्यू आर बाई ए बी, कह सकते हैं ना। तो पी क्यू क्या है, वेक्टर वी ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर वी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड अगर निकालें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तो बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट मॉड ऑफ वेक्टर वी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर वी बी इज इक्वल टू क्या, वी। तो ये जो वी ए का मैग्नीट्यूड पी क्यू है वो कितना हम लेंगे, यहाँ पे वी लेंगे, क्या लेंगे, वी। ओ ए कितना है, आर है, और क्यू आर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब डेल्टा वी अपॉन ये कितना होगा, ए बी आपका डेल्टा एस, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ से मतलब हम डेल्टा टी का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे, डेल्टा टी का डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डिवाइड, इतना नोट कर लीजिए पहले, फिगर बन गया होगा ना। तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी जब डिवाइड करेंगे तो ये v बाई आर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा v बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस, ऐसे कुछ आ जाएगा। और ये द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डेल्टा तो नीचे है फिलहाल, इसको मैं इरेज करूंगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे डेल्टा एस आ जाएगा। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल जब ले लेंगे तो आर डेल्टा टी अपॉन वी इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ए सी बाई डेल्टा एस, डेल्टा एस ऊपर जाएगा, डेल्टा एस अपॉन ए सी, ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब डेल्टा टी को हम डिवाइड कर देंगे, ए सी इधर आ जाएगा, है ना, और ए सी इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, आर को भी नीचे ला लेंगे तो इंटू 1 बाई आर, यानी ए सी कितना जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, यानी वी स्पीड अपॉन टाइम, यानी वी इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है उसका जो फार्मूला आता है वो कुछ ये आता है, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये इसकी प्रूविंग है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैसे प्रूविंग किया हमने, प्रूविंग क्लियर है, बोलो माही, कहाँ से, यहाँ से किया कि हमने रेसिप्रोकल ले लिया। क्या ले लिया, हाँ, इसको अब लिखेंगे नहीं कि रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो ये आर डेल्टा टी ऊपर वी नीचे आ जाएगा,
और ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका AC हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ डेल्टा V बाई डेल्टा T क्या हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। तो फाइनली ये मैं लिख दे रहा हूँ एक स्टेप AC बाई डेल्टा S आ जाएगा। क्या जाएगा AC बाई डेल्टा S। अब रेसिप्रोकल और डेल्टा S ऊपर AC नीचे आ जाएगा। क्लियर। R डेल्टा T इधर ला दो, V इधर भेज दो, AC उधर भेज दो, तो आ गया डेल्टा S बाई डेल्टा T V होगा V स्क्वायर बाई R। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा AC इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। बोलो याद रहेगा। मेन फार्मूला आपको याद रखना है कंपटीशन के लिए। बोर्ड अगर स्कूल एग्जाम में प्रूविंग देते हैं तो आपको ऐसे दो फिगर बना करके प्रूफ कर देना है सिमिलर ट्रायंगल करके, ठीक है ना। क्या दिखाओगे, ये ट्रायंगल आर सिमिलर, तो सिमिलरिटी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो करके आप दिखा दोगे AC इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी आपके जो है सिलेबस में जो है जो भी टॉपिक था मोशन इन प्लेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन AC इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, इसका यूज हम लॉज ऑफ मोशन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना। कहाँ करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में। नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा मैं किस दिन, कल नहीं परसों, मतलब थर्सडे को मैं स्टार्ट करूँगा लॉज ऑफ मोशन। और यहाँ पे मोशन इन प्लेन का चैप्टर जो कहानी होती है समाप्त होती है, ठीक है। इतना पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।